हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले हमने sp डिस्कस किया था। तो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए सब लोग, नोटबुक बना लीजिए अलग से और उसमें हो सकता है मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, क्या क्या आप पढ़ते हैं इस चैनल से। तो आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन शुरू करते हैं। sp हम बता चुके हैं इसके पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस बार होली की वजह से, काफ़ी छुट्टियाँ रही, आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया होगा, लेकिन हम लोगों के समय में इन्जॉय नहीं हो पाता था, क्योंकि आमतौर पे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे वो होली क्या तो पहले पढ़ते थे या बाद में। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि नहीं किसी के यहाँ मिलने जाए, तो दिमाग में क्लिक करता था, यार एग्ज़ाम लगा परसों, यार एग्ज़ाम है, परसों पेपर है यार। अच्छा, या 2 दिन पहले हो जाता था तो तीसरा फिर लगा रहता था। इन बिटवीन इसी के दौरान ही पेपर होते थे, पर आप भाग्यशाली कि आप थोड़ा सा एंजॉय कर पाए हैं, पर क्लासेस का एंजॉय नहीं कर पाए। फिर आप एक ही काम कर पाएंगे एक समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp संकरण, इसको sp2 संकरण बोलते हैं। sp2 संकरण। देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, और जितनी एक जो हाइब्रिडेशन के एक बेसिक होता है कि जितनी ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं उतनी ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे हमने 3 ऑर्बिटल मिक्स की, अलग अलग टाइप की, अलग ऑलमोस्ट लगभग एनर्जी की और अलग अलग शेप की, तो जितनी मिक्स करेंगे उतनी ही बनाएंगे हम नई, ठीक है। और जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगी वो अनहाइब्रिडाइज कहलाएंगी। क्लियर? तो एक बेसिक सी बात ही आ जाती है कि देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल। यहाँ क्या है, एक s या 2p है, तो p दो कौन सी, p कक्षक किसी के 2 हो सकते हैं, जिसका हम बॉन्ड बनाएंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, उन्हीं के होंगे। क्लियर? तो अब शुरू हो जाए हम लोग धीरे धीरे, थोड़ी बेसिक इसकी जानकारी कर लें। होता क्या है इसमें, डेफिनेशन में लिख देते हैं थोड़ा सा। इट इज मिक्सिंग ऑफ 1s orbital and 2p orbitals and 2p orbitals 2p orbitals। अब दोनों मिक्स हो गए तो बनाएंगे क्या, 2 इसकी और एक इसकी, 3 मिल गए, 3 बनाएंगे ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल एंड फॉर्म 3 न्यू, 3 नई ऑर्बिटल बनेंगी। कैसी? 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर फॉर्म। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अब इनका विन्यास कैसा होगा, तीनों जो नई ऑर्बिटल बनी इनका ज्योमेट्री कैसी होगी। These new orbital have 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री का एंगल इन तीनों के बीच में होगा, 120 डिग्री एंगल among all the 3 orbitals। they form triangular shape and exist in
in most of the inorganic molecules. In some cases, it is also found in organic. मैं दिखा दूंगा एग्जाम्पल्स में. For example, B F3 B Cl3 B Br3, all these, and some organic like that CS2 double bond CS2 alkene type structure, alkene type. अब alkene type में क्या आएगा? डबल बॉन्डेड. These are the डबल बॉन्डेड. तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड. अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, डिस्कस करना शुरू करते हैं. तो आपको ये तो पता चल गया कि इसमें एक S दो p ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, तीन नई ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी sp संकृत कक्षक. अब इन कक्षकों का जो विन्यास होता है एक दूसरे के प्रति, तो 120 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में रहता है, तीनों एमंग ऑल दीज थ्री. और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसमें पड़ी रहती है अगर कंडीशन हुई तो. ठीक है, अभी जैसे इसमें पड़ेगी इसमें नहीं रहेंगी. और कुछ ऑर्बिटल ऐसी होती हैं जो मॉलिक्यूल में एटम में एग्जिस्ट तो करती पर उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता. पर क्या होता है, जब कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है जब उनको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में आते हैं वो उसी में अकोमोडेट हो जाते हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें और वैकेंट ऑर्बिटल, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की स्पीसीज में डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, इलेक्ट्रोफाइल में डाल देते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं BF3 फॉर्मेशन, BF3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. हालांकि ये डायमर में एग्जिस्ट करता है, B2F6 होता है, या BH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, BH3 का फॉर्मेशन भी ऐसे ही रहता है. तो BF3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फॉर्मेशन. बी में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 5 टोटल. बोरान B5 1s2 2s2 2p1. इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी प्रोवाइड की जा रही. कभी कभी किसी किसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसी कंडीशन में हम हाइब्रिडाइज भी कर देते हैं बिना एक्साइट किए हुए, इसी कंडीशन में हाइब्रिडाइज कर देते हैं. आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा इसको. ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. अब क्या होता है, क्योंकि इस कंडीशन में एक ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो इस कंडीशन में केवल एक बॉन्ड पॉसिबल है, राइट, जो कि ऐसा नहीं है. इसमें 3 बॉन्ड बनाने. तो करते क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट कर देगा. तो हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz0. कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है पर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है पर एग्जिस्ट करेगा, जरूरत पड़ेगी तो काम भी दे जाएगा ये. चलिए ठीक है, तो इसको बना देते हैं. ये हो गया S 2s1 px सिंगल इलेक्ट्रॉन, py सिंगल इलेक्ट्रॉन and pz without electron, vacant orbital, vacant. इसीलिए BH3 को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में डालते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में डाल देते, इलेक्ट्रोफाइल में डाल देते हैं. चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, एक S और 2p को हम मिक्स कर लेते हैं, ये इतनी ऑर्बिटल को मिक्स कर लेते हैं. तो जो हम लिखेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये होगा एक्साइटेड स्टेट कंडीशन. एक्साइटेड स्टेट कंडीशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पी से निकल के p में चला आया था. अब क्या होगा, चूंकि इनको मिक्स कर लेंगे, तो अब जो नई ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, 1s2
फिर sp2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp2 single electron and 2pz. This is called hybridized state. Hybridized state. अब क्या हुआ, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गई, आगे वाली किसी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करी, नॉन हाइब्रिडाइज, अनहाइब्रिडाइज कह सकते हैं इसको, यहाँ ये भी पार्टिसिपेट नहीं करी, दिस इज आल्सो अनहाइब्रिडाइज। अब क्या करते हैं, इनका जो हाइब्रिडाइज का स्टेट का जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा रहेगा, हमने बताया था ट्रायंगुलर टाइप का, एक हाइब्रिडाइज स्टेट ऑर्बिटल, दूसरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये तीसरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सभी के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया ट्रायंगुलर शेप, राइट। और ये जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री है, क्लियर। ऑल दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, लिख दे यहां पर हम sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, क्लियर। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, आप इसका राइटअप बना लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, इसको लिखते रहिए टाइम टू टाइम, तो आपके नोट्स तैयार होते रहेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम थोड़ा सा ऊपर इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो दिखा देते हैं आपको हम। ये बन गया इतना, अब इसको राइटअप को हम हटा देते हैं यहां से, इस राइटअप को हटा दिया जाता है। इसके बाद हम और इसी को ऊपर ले आके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए कैसे। अब ये जो ऑर्बिटल्स है इनको ऊपर हम ले आते हैं, बोरान की ऑर्बिटल्स को, 1 2 और ये 3, 1 2। एक चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी बार बार कि एक बड़ी ऑर्बिटल एक छोटी ऑर्बिटल बनाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जब बनती है ऑर्बिटल ना, तो s और 2p मिलता है, s का आकार ऐसा होता है और p का आकार ऐसा होता है, इस टाइप का, ठीक है। तो चूंकि 2p है, 2p है, भी फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, 2p है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, एक px मिलाई थी, एक py मिलाई थी, है ना, और ये हो जाएगी px। तो ये प्रोपोर्शन मिला, तो इसका प्रोपोर्शन कितना होता, 66% अप्रॉक्स, और इसका 33%। क्यों 66% और ये 33%? दिस इज कॉल्ड एस कैरेक्टर, और ये पी कैरेक्टर। ये कंडीशन एस कैरेक्टर 33%। तो ये जो मिक्स करेंगे तो इसलिए इसका एक लोब बड़ा हो जाता है, ऐसे, सॉरी ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको, एक लोब बड़ा हो जाता है, यहां देख लीजिए, ये लोब बड़ा हो जाएगा, एक ये बड़ा, और एक छोटा लोब बना देते हैं ये। तो ये एस प्रोपोर्शन है और ये पी प्रोपोर्शन है, क्लियर। इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा होगा। चलिए यहां तक आ गए थे। दीज आर द ऑर्बिटल ऑफ बोरान, बी की ऑर्बिटल से। आप क्या करते हैं, हम एफ ओवरलैप कर रहे थे इसमें, चूंकि एफ है ना इसमें, ये BF3, तो एफ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, F9, 1s2 2s2 2p 5। अब 5 में इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे, तो 5 में ऑर्बिटल कंडीशन ये हो जाएगी, px py pz, 1 2 3 4 5। ऑर्बिटल हाफ फील्ड कौन सी है, pz ऑर्बिटल हाफ फील्ड। तो क्या करते हैं, इन तीनों तरफ से pz ऑर्बिटल को ओवरलैप कराते हैं, pz ऑफ f, फ्लोरीन की pz ऑर्बिटल प्लस pz ऑफ f
प्लस ऑर्बिटल्स हैव अपोजिट स्पिन, राइट। ये कंडीशन हो गई। तो पीजेड ऑफ एफ को हम ओवरलैप करा दें चारों तरफ, तीनों तरफ से। और ये जो एंगल है तो आप पता ही है, ऑल दिस हैव 120 डिग्री एंगल। तो इसको कंपाइल करके क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। नीचे वाला मिटा देता हूं। तो ये ऑर्बिटल हो जाएंगे ऐसे, देख लीजिए। एक, दो, तीन, ठीक। और कौन ओवरलैप कर रहा है इसे? एफ। एफ एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। एक, दो। दिस इज पी जेड ऑफ एफ, पी जेड ऑफ एफ, पी जेड ऑफ एफ। ऑल दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में शुरुआत में बताया था, सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर? अगर इसका आप शेप उठा के देखें तो कैसा आएगा? ट्रायंगुलर आएगा, इस टाइप का शेप आएगा। तो इसको हम और ओपन में, ये दिस इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। बेटा लाइक और शेयर भी करते रहेगा बीच बीच में, और कॉपी पेन जरूर लेके बैठे। जब भी केमिस्ट्री आप पढ़िए, किसी से पढ़िए, कैसे पढ़िए, कभी पढ़िए, जहां भी पढ़िए, पर कॉपी पेन आपके हाथ पे होना चाहिए। अगर आप पेन नहीं चलाएंगे तो फिर केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। केमिस्ट्री हिस्ट्री नहीं है जब ऐसे पढ़ें फिर घूमे, फिर ऐसे घूमने लगे। बच्चे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हाथ में ऐसे लेके ऐसे पढ़ें। कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर दो इलेक्ट्रॉन दिखाने, कहीं हाफ एरो दिखाना, कहीं फुल एरो दिखाना, कहीं ट्रिपल लाइनिंग दिखानी। तो ऑल दीज हैव डिफरेंट कैरेक्टर। ओके, तो इसको हम पूरा का पूरा यहाँ स्ट्रक्चर उठा के लिख लेते हैं। दिस इज बी एफ एफ एफ। तो दिस इज 120 डिग्री एंगल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बी एफ बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना है, तो यहां पर होगी sp2 p z ऑल दीज। तो हम लिख देते हैं, ये बन गया बी एफ थ्री मॉलिक्यूल। और लिखेंगे ऑल। ऑल क्या? बी एफ बॉन्ड्स, एफ बॉन्ड्स आर काय के द्वारा फॉर्म्ड बाई sp2pz ओवरलैपिंग। क्लियर? तो ये था, ये चीज तो आपको काफी कुछ क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे और डिस्कस करता हूं। ओके, ये सब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ऑल दीज आर सिग्मा बॉन्ड। अब आपको एक इकलौता, जो मतलब इकलौता क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कौन कौन से? डबल बॉन्ड के। उस केस में जो हाइब्रिडेशन होता है वो भी ऐसा ही होता है, बॉन्डिंग होती है वो भी इसी ओवरलैपिंग से होती है। क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में कोई चीज आ जाएगी तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए एक मॉलिक्यूल आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं इस समय, इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हट जाता हूं 1 मिनट के लिए। और बेहतर होगा आप नोटबुक में लिखा कर, जितने बार आप लिखेंगे तो उतनी बार आपको प्रैक्टिस कब करनी पड़ेगी। ये एक अच्छी बात होती है, ठीक है? इस समय चूंकि
हर जगह प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है, खूब चल रहा है, जिला पंचायत, और सब एक से एक अपने अपने विचार रखने वाले। और जो इस समय सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक होते हैं वो भी अल्कोहलिक हो जाते हैं, जिसको फ्री में मिलना शुरू हो जाती है, वो अपना ड्रिंक करके फिर उनकी बातें सुन लीजिए आप, तो पूरी वैधता उनकी इसी में है। और जो कुछ नहीं करते हैं वो इस समय का इंतजार करते रहते हैं ये समय कब आए और फ्री में उनको ड्रिंक करने को मिले। सुबह पहुंच जाएंगे, शाम तक एक प्रत्याशी के यहाँ, कभी दूसरे प्रत्याशी के यहाँ। अच्छा, ज्ञान भी बहुत होता है इन लोगों के पास, एक से जाएंगे तो ऐसा बताएंगे जैसे सिर्फ उसी के यहाँ आ रहे हैं, और शाम तक जैसे ही थोड़ा सा हैंगओवर हुआ कम, दूसरी तरफ पहुंच गए और उससे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जैसे उसी की तरफ से आ रहे हो। तो ये कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम चल रही, खूब चल रही है, लोग करते हैं सब। चलिए खैर, तुम लोगों को तो एग्ज़ाम देखना है यार, ये सब तो देखना नहीं अभी फिलहाल, आगे चल के जब भी करना जो करना देखा जाएगा, है ना। चलिए आ जाते एक अच्छा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज sp2 सॉरी CS2 डबल बॉन्ड CS2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। कैसे बन रहा है देख लीजिए। दो कार्बन को हम एक को हम ए कर लेते हैं, दूसरे को हम कह देंगे बी, ठीक। अब ये दोनों एक्चुअल में मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, दीज आर दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होते हैं, तीन नए कक्षक बनते हैं और तीन ही जगह बॉन्डिंग बनाएंगे, तीनों सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। जो बचा हुआ ऑर्बिटल होता है ये पाई बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्डिंग इसमें बनेगी, तो एक सिग्मा एक पाई हो गया इस जगह पर, और दूसरी दो ये चार। तो जब काउंटिंग में करेंगे तभी भी आपको ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा, हालांकि आप जब जान जाएंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं CA के बारे में। CA के बारे में 6 है, 1s2 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अभी किसी प्रकार कोई एनर्जी का एप्लीकेशन नहीं हुआ। आप क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर नोट कर देगा, तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, जो कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन का होगा विन्यास, वही विन्यास इसका भी होगा। दोनों में सिमेट्री है, दोनों में समानता है, जो कंडीशन इधर लागू होगी वही कंडीशन उधर लागू होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट कंडीशन आ गई, या इसको ऐसे एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन राइट। तो आप क्या करते हैं, हम पहले इसको लिख लेते हैं इधर पूरी ऑर्बिटल्स को। 2s वाली ऑर्बिटल हम लिख लेंगे ऐसे, सिंगल इलेक्ट्रॉन 2s1 2px1 एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा y1, तीसरा z1 2pz1, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर कंडीशन देखिए अलग है थोड़ा सा, वहां पर z के पास कुछ था ही नहीं। कभी कभी क्या करते हैं, z और x को सेम कंसीडर कर लेते हैं, तो उधर भर देते हैं, इधर खाली रख लेते हैं, पर कंडीशन एक ही होती है। चलिए आ जाते हैं, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मिक्स कर लेते हैं, ये सब एक सिमेट उसमें आ जाते हैं और वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो इन सबको जब मिक्स करेंगे तो दीज आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सबको मिक्स कर लेते हैं और तीनों नहीं बना देंगे, और दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड। डाइज्ड बिना हाइब्रिडाइजेशन की है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसा इसका शेप रहता है वैसा ही शेप बना रहेगा। तो इन सबको जो हम ले लेते हैं तो इनका शेप कैसा हो जाता है, यहां लिख भी देते हैं, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बाद बनाया हमने तीनों ऑर्बिटल को। तो दिस इज 1s2, अब इतनी मिक्स की हमने यहां से यहां तक, तो sp2 सिंगल इलेक्ट्रॉन,
sp2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp2 ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, और pz अनहाइब्रिडाइज पड़ा हुआ है, 2pz सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पर अनहाइब्रिडाइज है। तो दीज आर दी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमने बताया था, ट्रायंगुलर। एक ये हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा, एक एक एक, राइट। और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल pz है वो भी यही एग्जिस्ट करेगी और बिना किसी शेप को परिवर्तित किए हुए। दिस इज pz ऑर्बिटल, राइट, क्लियर। तो ये कंडीशन जो एक C1 के लिए है, दिस इज फॉर CA के लिए। सेम कंडीशन CB के लिए भी होगी। CB का कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा और ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर भी यही होगा, ओरिएंटेशन भी यही होगा, क्योंकि दे आर, अगर इसको देखा जाए sp2 और इसके बीच में परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। और ये सब 120 डिग्री का एंगल रखते हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक। आप क्या करते हैं, देखिए क्या करना है आपको। सेम कॉन्फ़िगरेशन इधर भी कर देते हैं, एक कक्षक, सॉरी दूसरा, ये प्रॉब्लम आती है, फूल पत्ती बनाने में प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, राइट। और pz एज इट इज, ये देखिए pz एज इट इज, दोनों कंडीशन में। दिस इज फॉर CB, क्लियर। अब चूंकि चारों तरफ से इनसे कौन ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है, इस टाइप से। ये हो गया इस टाइप से स्ट्रक्चर। तो ये जो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये sp2s ओवरलैपिंग है, ये भी ऐसी ओवरलैपिंग है, ये भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है, sp2s ओवरलैपिंग। और यहां पर जो एक ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई है, तो सिग्मा वाला कैसे बनाएगा, sp2 हेड टू हेड ओवरलैपिंग, sp2 हेड टू ओवरलैपिंग। तो एक से तीन बन गए, एक दो, ये सिग्मा तीन, इधर भी एक दो सिग्मा तीन। और जो वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहती, वो साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बना देगी, पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पीजेड की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, राइट। ऐसा हम अभी हम लिखे हैं आपको। अब आपको ऐसा बनाना है, आपको सोच को ऐसा लाना है कि ऐसा बनेगा। तो इसलिए हमने ये फ्रेमवर्क तैयार कर दिया, ये फ्रेमवर्क है इसका। आप क्या करते हैं, इस फ्रेम में हाइड्रोजन को इधर से हम ओवरलैप करा देते हैं, हाइड्रोजन, इसको लिख देते हैं 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल 1s जिसका नाम है ऑफ हाइड्रोजन, राइट। यही कंडीशन इधर भी ओवरलैप करा देंगे, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। फिर ये कंडीशन इधर भी 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, राइट। इन सबको ओवरलैप करा देते हैं। तो इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो किस तरह का बनेगा वो आप देख लीजिए। इसके बीच भी बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड जो हमने बताया, ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये इसके बीच बनेगा, क्लियर। तो अब हम थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, यहां पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, 1 2 3, 1 2, ये सिग्मा बन गया। अब क्या साइड बाय साइड कौन ओवरलैप किया था, ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बना देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन ओवरलैप किया था,
ये भी हाइड्रोजन ओवरलैप किया था ऐसे। क्लियर? तो ये सब सिग्मा बन गए ओपन ओपन हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। अभी क्या बचा था? अभी क्या बचा था? पीजेड। एक पीजेड इसका ऐसे और एक पीजेड इसका ऐसे। क्लियर? और ये क्या करेंगे? साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे ऐसे। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक? तो ये बन गया पाई बार्ट। क्लियर? तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5। 5 सिग्मा और एक पाई, यानी 5 सिग्मा और 1 पाई बार्ट। क्लियर? ये आपको जब आप लीनियर चेन बनाएंगे तो आपको जब मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तब आपको इसका दिमाग में आपको फीड करना पड़ेगा कि ये जो बांड जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बांड केवल पाई वाला ही टूटेगा। सिग्मा बांड टूट गया तो मतलब पूरा का पूरा एटम बाहर हो जाएगा, आयन के रूप में पूरा बाहर हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि पार्शियल होता है ना, ये वीक बांड होता है, स्ट्रॉन्ग बांड होता है, तो ये बांड क्या होगा? यही टूटेगा ऑलवेज। चलिए आ जाते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो जब हमने पॉलीमर में आपको फॉर्मेशन बताया था कि जब आयन फॉर्मेशन होता था तो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो भी बांड में पार्टिसिपेट कर, 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन में, ये पाई बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता है कि दोनों लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों लोग में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही रहता है, बट बोथ लो बार पार्टिसिपेट। और इसलिए क्योंकि जब एक बार मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बनती उससे। इसलिए molecular orbital once formed it cannot dissociate in ionic orbitals, sorry, atomic orbitals. That's why, because the wall of atomic structure is dissolved and make the formation of molecular wall. क्या बना देता है? मॉलिक्यूलर वॉल बना देता है। बोथ न्यूक्लियाई आर मिक्स्ड टू बना देता है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं न्यूक्लियाइज। ठीक है? और उस समय जब हमारे इलेक्ट्रॉन मिक्स हो जाने के बाद हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बी कार्बन से आया था, ये वाला सी कार्बन से आया था। वॉट एवर इज नेम और देयर, वहां पर जो भी आप नाम रखिए, पर वो आइडेंटिफाई नहीं होता। ठीक है? तो इसीलिए इनका इतना डिस्कशन रहता है और आमतौर पे आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस हाइब्रिडाइजेशन में न्यूक्लियस कितने नजदीक रहता है। न्यूक्लियस पे सबसे पहले एस ऑर्बिटल आएगा, फिर पी आएगा। तो जिसमें एस का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वो न्यूक्लियर के नियरेस्ट होगा। ठीक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आप कंपटीशन बनेंगे तो इस टाइप से ही बनेंगे। तो आपको बेसिक रखना पड़ेगा दिमाग में कि अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा दे रहा हूं। जैसे ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें एस का प्रोपोर्शन 50% है। 50% एस कैरेक्टर होता है और 50% ही पी कैरेक्टर होता है। कितना? 50% ही पी कैरेक्टर। राइट? अब जैसे sp2 हो गया तो s का हो गया 33%, s कैरेक्टर हो जाएगा, और p का कैरेक्टर हो जाएगा 66%। s p कैरेक्टर हो जाएगा 66%। तो इसमें p का कैरेक्टर ज्यादा हो गया ना। और जब sp3 होगा तो s कैरेक्टर रह जाएगा ओनली 25%। 25% s कैरेक्टर रह जाएगा और p कैरेक्टर हो जाएगा 75%। तो सबसे दूरी उसमें रहेगी न्यूक्लियस से, सबसे नजदीक इसमें sp में रहेगा, उसके बाद ये, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा sp नियरेस्ट, उसके बाद sp2 नियरेस्ट, उसके बाद sp3 नियरेस्ट। ये और जो नियरेस्ट है, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी न्यूक्लियस के रिगार्डिंग सो होंगी, यानी न्यूक्लियस को संबंधित करते हुए जो भी गुण बताए जाएंगे वो इसी ऑर्डर में बताए जाएंगे। क्लियर? तो इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, देखो और नोट्स बनाते रहो। ठीक है?
तो इसके बाद फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर ऑर्गेनिक एक चेन बना दूंगा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा बाइंड कैसे काउंट किए जाएंगे, पाई बाइंड कैसे काउंट किए जाएंगे। अभी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग जहां भी होगा वहां पर सिग्मा बाइंड होगा और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, पाई बाइंड होगा। अच्छा, इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन रहेगी, पाई बाइंड में डी ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी आपको। हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें हम एल्कीन, एल्कीन और एल्केन, एल्काइन, एल्किल इन सबको डिस्कस करेंगे, उसमें जो पाई बाइंडिंग जहां भी आपको दिखेगी वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से होगी और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से होगी। सबसे बड़ी बात ये होगी, मैक्सिमम केसेस में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब भी बॉन्डिंग बनेगी तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, तो इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक करते रहिए वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। और जो आजकल गांव साइड में जिला पंचायत और न्याय पंचायत और पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना काम कर रही हैं सिस्टम के तहत, तो अभी आप लोगों को उसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्टडी में इन्वॉल्व होइए, ठीक है, वो काम सेकेंडरी है, प्राइमरी आपकी पढ़ाई है। विद्यार्थी का सबसे पहला कार्य है विद्या अर्जन करना, उसके बाद सब चलता रहता है। सब तो बिफोर 25 के वर्क है, बिफोर 25 जितना आप कर लेंगे स्टूडेंट लाइफ में उतना आप अच्छा रहेगा। आफ्टर 25 जब 25 के ऊपर पहुंचेंगे तब ये ऐसा ऊल जरूर काम करते रहो। ओके, लाइक करो, शेयर करो, पढ़ो। जय माता दी।